रहा जॉगिंग करने में, मौसम भी बड़ा सुहाना है। ऐसा ही मौसम रहे तो बढ़िया लगता है। धूप निकल जाता है तो लगता है शरीर जल रहा है, जॉगिंग करने में भी मजा नहीं आता है। ऐसे सवेरे सवेरे जॉगिंग करने आते हैं तो ताजा ताजा हवा लेते हैं तो बढ़िया होता है, शरीर के लिए मजा आ जाता है। भगवान रोज ऐसे ही मौसम रखा कीजिए, तभी ना हम रोज जॉगिंग करेंगे तो हमारा पेट थोड़ा अंदर जाएगा। बहुत ज्यादा पेट हमारा बाहर आ गया। पैंट का जिप बंद करते हैं ना तो दिखता नहीं है कहाँ तक बंद हुआ, इसीलिए हम जीन्स कम पहनते हैं, पैजामा पहनते हैं। पेट एक बार अंदर हो जाए तो वापस से जीन्स वगैरह पहनना स्टार्ट करे। जितना भी पुराना जीन्स वगैरह रखा हुआ है सब निकालेंगे अटैची से और पहनेंगे। अरे यार बहुत वक्त कर लिए, थक गए अब हम। आप जाते हैं थोड़ा लेट जाते हैं चटाई बिछाकर, पेड़ के नीचे चटाई बिछा के जब लेटते हैं तो मजा ही आ जाता है। आराम करके दौड़ लगाएंगे। आहा क्या मजा आ रहा है, ये चड्डी पहन के लेटते हैं ना तो मजा ही आ जाता है। बदतमीज, कपड़ा पहन ले, नंगा लेट गया है। तेरा घर नहीं है, पार्क है। अरे हाँ पहन लेंगे, तुमको क्या कोना में क्या आती है देखने के लिए, तुम अपना टहलो ना। इतना बड़ा पार्क में इधर ही आना है तुमको, जहाँ पे मर्द अंडरवेयर पहन के लेटा हुआ है। अरे टकला जी क्या हाल है, क्या हुआ, घर बार बिक गया क्या जो पार्क में सो रहे हैं नंगा? अगर ऐसा था तो हमको बताते, कहीं आपका इंतजाम कर देते, किराया दे देते 500-1000 रुपया, वहीं पर सो जाते आराम से। ऐसे कम से कम पार्क में तो नहीं सोना पड़ता ना। काहे कि यहाँ लेडीज वगैरह भी आती है, इससे देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कच्छा पहन के लेटे हुए हैं। अरे कचरा वाला जी, आप कचरा वाला है, कचरा ही वाला बात करते हैं। हमको कोई घर से नहीं निकाला या फिर हम कोई रोड पे नहीं आ गए, हम यहाँ जॉगिंग करने आए थे। गर्मी लग रहा था इसलिए अंडरवेयर पहन के थोड़ा लेट गए। थोड़ा सुस्ता लेंगे तो वापस दौड़ लगाएंगे कपड़ा पहन के। आपको क्या दिक्कत हो रहा है, जाइए यहाँ से। जिसको देखो सभा के कमेंट पास करके जा रहा है, अपना काम से मतलब नहीं रखता है कोई भी। दूसरे के पास जाके कमेंट पास करना जरूरी है, हम कमेंट पास करें तब समझ में आ जाएगा। अरे टकला नेताजी बुरा मत मानिए, लेकिन इतना ही अगर आपको गर्मी लगता है तो घर में दौड़िए ना, मशीन पर एसी लगाकर। पार्क में काहे आते हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है दौड़ने के बाद ऐसे नंगा लेटने में। कोई भी क्या सोचेगा, बदतमीज आदमी सोचेगा आपको कि शर्म लिहाज नहीं है, जहाँ तहाँ अपना कपड़ा खोल कर लेट जाता है। अरे जाओ जाओ, ज्यादा बकवास मत करो समझे, साला मूड खराब कर दिया बकवास करके। अब नहीं दौड़ेंगे, जा रहे हम घर कपड़ा पहन के। हाँ बोलो मम्मी, क्या हालचाल है? बढ़िया बेटी, तुम बताओ कैसी हो? मम्मी हम तो ठीक हैं, और बताओ पापा और भैया ठीक हैं? हाँ बेटा, पापा और भैया दोनों ठीक हैं। और बताओ तुम्हारे पति देव कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ ये भी ठीक हैं। और घर में सब ठीक है? हाँ वो लोग सब भी ठीक हैं। तो और बताओ कुछ नया समाचार? क्या मम्मी, सब पुराना ही है, कहीं गए भी नहीं है काफी दिनों से, 1 महीना हो गया है। आप ही बताइए वहाँ का क्या हालचाल है? वो जो डिम्पी थी उसको बच्चा हुआ? हाँ हाँ उसको बच्चा हुआ, बेटी हुई है। अच्छा बेटी हुई है, कैसी है? गोरी चिट्टी हुई है कि मतलब ठीक ठीक है? नहीं नहीं बढ़िया है। और पति खुश हुआ है बेटी हुई है तो? हाँ हाँ बहुत खुश है, वो लोग में ये सब नहीं सोचते हैं, बेटी बेटा, खुश है खुश है। अच्छा मम्मी, और वो जो लाली थी उसका हो गया? रमेश चाचा का जो बेटा था उसके साथ जो सेटिंग चल रहा था उसका हो गया शादी वगैरह? अरे नहीं बेटा, कहाँ हुआ, वो लड़की एकदम आवारी है। अब रमेश चाचा का लड़का को छोड़कर महेश चाचा के लड़का के पीछे पड़ गई है, उसको पटा ली है। अरे वो कितने लोग को पटाती है, पहले भी 2-4 लड़का लोग को पटाई थी। अरे उसके बारे में बात नहीं करे तो अच्छा है, वो ऐसी ही है। अच्छा मम्मी ये बताओ खाना बनाई हो? अरे हाँ हाँ बेटा, बना के खा भी लिए। आज दाल चावल बनाए थे और आलू की सब्जी बनाए थे। तुम्हारा पापा को बहुत अच्छा लगा, बहुत तारीफ की आज। तुम क्या बनाई हो? अरे मम्मी यहाँ कुछ भी बनाओ किसी को पसंद ही नहीं आता है, कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं। कभी बोलते मिर्चा कम है, कभी बोलते नमक कम है। अरे ये सब मर्द लोग का यही आदत है, तारीफ तो कभी करेगा ही नहीं, कमी निकाल देगा। तुम्हारा पिताजी ही देखो आज तारीफ किया इतना साल बाद। करो बेटा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा हम लोग को। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम अकेली हो, कोई है तो नहीं बगल में? एक बात बतानी थी बहुत जरूरी। अरे मम्मी बाद में बता देना बात, कहाँ जा रहे हैं हम, कभी और पूछ लेंगे हम अपने से। स्पीकर पे है फोन? अच्छा अच्छा समझ गए, कोई है। अच्छा मम्मी चलो रख रहे हैं, इनको थोड़ा काम है। क्या ये फालतू का बात सब करते रहती हो अपनी माँ से, हैं? और ये तुम्हारी माँ क्या बोल रही थी, अकेली हो, कुछ बताना है तुमको? मेरे सामने बताने में उसको क्या तकलीफ हो रहा था? मेरे बारे में भड़काती है ना, और तुम भी बड़ा अपने आपको चालाक समझती हो, मेरे सामने होशियारी करती हो, अपनी माँ को होशियारी में जवाब देती हो। इनको थोड़ा काम है, बाद में बात करते हैं, ताकि माँ को पता चल जाए हम भी यहीं पे है, ताकि माँ आगे कुछ नहीं बोले ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, आपको शक करने की आदत है।
अरे हाँ हाँ, हम ही लोग में तो सब बुराई है। हम ही लोग को मिर्च लगता है, नमक कम लगता है। तुम और तुम्हारा खानदान तो शरीफ है, हम ही लोग गलत है। इतना ही गलत है हम लोग तो शादी करने के लिए काहे मर रही थी कि हम तुमसे ही शादी करेंगे। तुम्हारा बाप तो बहुत पैसा वाला है, तो हमने अंदर ऐसा तुम क्या देख ले जो जिद कर रही थी कि हम तुमसे ही शादी करेंगे, इसीलिए शादी की थी क्या? ताकि तुम हम लोग के परिवार को नीचा दिखा सको। हम लोग को नमक कम लगता है, मिर्चा ज्यादा लगता है, यही सब बात होता है माँ से। इसीलिए फोन रिचार्ज करके देते हैं। इतना महंगा हो गया पैक, उसके बाद भी तुमको रिचार्ज करके देते हैं ताकि तुम बोर ना हो। लेकिन तुम अपनी माँ से उल्टा सीधा बात करती हो, घर में आग लगाती हो। और रोज माँ से बात ही क्या करना होता है तुमको? हाँ, यही बात करती हो ना। कौन घर से भाग गया, कौन क्या किया, किसके घर में झगड़ा चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, खाना में क्या बनाई हो। मेरे घर में मेरी सास ऐसे करती है, मेरा पति ऐसे करता है, सब कोई जुल्म किया मेरे ऊपर। लेकिन हम तो शरीफ है, हम बहुत मेहनती है, 18-18 घंटा काम करते हैं। यही सब बात करती होगी। हाँ, ये तो नहीं बताती होगी अपनी माँ को कि मम्मी हम कोई काम नहीं करते, हम सारा दिन बोलते हैं मेरा शरीर में दर्द है, तुम काम करो। नहीं, उस समय नहीं बोलोगी, अपनी माँ को भी झूठ बताओगी। और तुम अपनी माँ को सच बताओगी भी कैसे? तुम्हारी माँ भी तो तुमको झूठी बोलना सिखाई है। वो भी तो अपना घर में वैसी एक्टिंग करती होगी, जैसी माँ है वैसी बेटी है। अरे आप सुन लीजिए, आप मेरे परिवार के ऊपर मत जाइए। मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं करता है, और ना मेरी माँ ऐसी है और ना हम ऐसे हैं। बोलने का भी कोई लिमिट होता है। क्या किए हम? मेरी क्या गलती है? एक मामूली सा फोन पे बात ही तो की अपनी माँ से। और जो हम लोग का काम है खाना बनाना, उसी के ऊपर बात करेंगे ना। आप लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की बात करते हैं ना फोन पर। हम लोग को खाना बनाने आता है तो हम लोग खाना की बात करेंगे ना। और अपने आस पड़ोस वालों के बारे में जानना कोई गलत चीज है? अरे गलत नहीं है तो क्या अच्छा बात है। काहे तुमको दूसरे का घर में घुस के ताकाझाकी करना है? हाँ? तुमको यही सिखाया तो गया है, तभी तो बोल रहा है जैसी माँ है वैसी बेटी है। दूसरे के घर का आता पता लगाना है तुम लोग को। अपना घर में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो खाना मिलेगा ना बैठ के। पति आया थक हार के, पानी नहीं पूछना, चाय नहीं पूछना, माँ से बात कर रहा है कि मम्मी उस लड़की का उसके साथ अफेयर चल रहा है, उसको बच्चा हुआ है, वो गोरा है कि काला है कि मोटा है, यही सब बात करना है तुमको। और फिर कहोगी मेरा गलती क्या है? तुम्हारा गलती नहीं है। सारा दिन फोन चलाते रहती हो, 3 महीना पहले फोन दिलाया, फोन खराब कर देती हो, बाद में बोलती हो फोन बना के दो, 2 दिन लेट होता है तो मुंह बनाती हो, फिर बोलती हो नया फोन दिला दो। सारा दिन बात करती हो, नेट चलाती हो, काम कब करती हो तुम? हम तो नहीं देखे तुमको काम करते हुए। हमको बुला के दिखाती हो हम देखो काम कर रहे हैं, हम जाते तो काम नहीं करती हो। क्या सोच रही हो तुम? हाँ, चुप रहिए आप। आपको तो मेरा कुछ अच्छा नहीं लगता है। दिन भर में 10-15 मिनट अपनी माँ से बात कर लिए तो आपको तकलीफ होने लग गया। आप पूरा दिन अपने माँ बाप के साथ बैठे रहते हैं, भाई के साथ बात करते रहते हैं, तब तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। हम 10-15 मिनट अपनी माँ से क्या बात कर लिए, एक दूसरे का हालचाल जान लिए तो आपको तकलीफ हो गया। चाय नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। कितना टाइम हुआ आपको आए हुए? 10 मिनट हुआ नहीं। आप लोग को चाय चाहिए, पानी चाहिए, अपने उठकर नहीं पी सकते हैं पानी? ऑफिस से थक कर आए हैं, हम लोग नहीं थकते हैं, हम लोग काम नहीं करते हैं। आप लोग तो वहाँ पर जाके कुर्सी पर बैठे रहते हैं, सारा दिन स्टाफ काम करता है, आप लोग तो खाली कुर्सी पर बैठ के हुक्म चलाते हैं। हम लोग तो यहाँ खुद काम करते हैं। आप पिलाए हमको कभी 1 गिलास पानी? 10 मिनट पानी नहीं पिलाए तो पति आया है, पानी पिलाओ, ये पिलाओ, वो पिलाओ। 2-4 मिनट माँ से बात क्या कर लो, ताना देने लगते हैं। आपका यही हरकत हमको हमेशा अच्छा नहीं लगता है। अच्छा खासा मूड को बिगाड़ के रख दिया। और तुम जो मेरा जिंदगी बिगाड़ दी हो उसका क्या? सुबह से लेके जाते हैं दुकान पे काम करते हैं, 10 बार फोन करके डिस्टर्ब करती हो, घर आते हैं उसके बाद भी चैन से नहीं रहने देती हो। सारा दिन बोलती हो मेरे साथ बैठिए, फालतू बात कीजिए, टीवी भी नहीं देखने देती हो। शादी से पहले हम आराम से टीवी देखते थे, बड़ा स्क्रीन पे, टाइम पास भी होता था। अब क्या है, सारा दिन तुम्हारा मुंह देखो, टीवी नहीं देखने देती हो। और हमको अपने बगल में बैठा के अपने फोन पे फालतू वीडियो देखती हो। आज मैं गया था सब्जी लेने, सब्जी वाले ने बोला आलू 35 रुपए किलो है। घर गया तो पापा ने मुझसे हिसाब लिया, बोला इतना महंगा क्यों लेके आए हो, तुम ठगा जाते हो। फिर बोले जाओ दीदी को रेलवे स्टेशन छोड़ दो, व्लॉग खत्म हो गया। बस यही सब फालतू चीज सब तो देखती हो। हाँ, मेरा जिंदगी खराब नहीं हो गया? यही सब देखोगी तो सीखोगी क्या? आएगा क्या तुमको? आज से बता दिए, 1 महीना से पहले अपने माँ बाप से बात नहीं करेगी। अगर ज्यादा बात करना है तो वहीं जाके रहो, यहाँ क्यों आई हो? यहाँ पे रहना है तो घर के लोग से बात करो, घुलो मिलो, सब तुमसे बात करता है, तुम नखरा दिखाती हो। हाँ? अरे हाँ, हर चीज में तो अब हम ही गलत हैं। 10 मिनट अपनी माँ से बात कर लिए तो आपको तकलीफ हो गया। सारा दिन आपकी माँ और आपके बाबूजी के साथ बात करते हैं, उनकी ही सेवा करते हैं। थोड़ा सा खुशी के लिए कोई वीडियो देख लो, भले वो फालतू वीडियो हो, लेकिन आपको तकलीफ है। अपने गंदी गंदी फिल्म सब देखते हैं मोबाइल में बैठकर। हम तो कभी नहीं बोले हैं आपको। आज हमको एहसास हो गया कि हम गलती कर दिया आपसे शादी करके। आप तो इसीलिए हमको घर में लेके आए थे शादी करके कि आएगी, खाना बनाएगी, हमारे माँ बाप को खिलाएगी, हमको खिलाएगी, ना किसी से रिश्ता रखेगी, ना कहीं जाएगी, इसको घर में कैद करके रखेंगे। यही सोच है ना आप लोग का कि लड़की को शादी करके लाओ, घर में गुलाम बना दो, जैसे चाहे वैसे नचाओ। अरे तो कब तुम कम नचवाए है? कब तुम नाची है? इतना बार बोल बोल के थक गए, नाच के दिखाओ, नाची है तुम।
डांस जो बोली थी तुम घर पे सीखे है, एक बार भी डांस करके दिखाई है? कह रही है कि हम नचाते अपने इशारे पे, तुमको इतना बढ़िया बढ़िया गाना नहीं नचा पाया, हम क्या नचाएंगे? तुमको समझा दिए, अपना घर वाला से अगर रिश्ता रखना है तुमको तो वहीं जाके रहो, यहाँ रहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अपना घर में अशांति नहीं चाहिए। जब हम लोग तुमको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सब कोई घर पे तुमको मानता है, तुम्हारा हर ख्वाहिश पूरा करता है, उसके बाद भी तुम अपनी माँ को कंप्लेन करती हो घर के बारे में, उल्टा सीधा बोलती हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे तो क्या उल्टा बोल दिए, कहाँ कुछ बोले, जो बोल रहे हैं। अरे बोलने का कोशिश तो कर रही थी, हम ही ना रोके। ठीक है, आप चाहते हैं ना हम अपने माँ बाप से रिश्ता खत्म कर दें, तो आप भी अपने माँ बाप से रिश्ता खत्म कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी करेंगे। अरे मारेंगे, दो चमेटा मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। अपने तरह समझती हो हमको, तुम्हारे तरह नहीं हम कि पत्नी का कहने पे माँ बाप लोग को छोड़ देंगे, आश्रम में डाल देंगे। हमको दूसरा शहर में जॉब मिल रहा था, 1 करोड़ का पैकेज लगा था, तो भी नहीं गए, क्योंकि माँ बाप लोग को नहीं छोड़ना था, माँ बाप लोग के साथ रहना था। अपना छोटा धंधा करते हैं, क्योंकि हम जिंदगी को और अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस दिए, पैसा को नहीं। और तुम कह रही है तुम्हारे लिए हम माँ बाप को छोड़ दे, यही तो चाहती हो तुम। अब समझ में आया कैसा लगता है जब कोई बोलता है अपने माँ बाप को छोड़ दो। चले हैं हमको बोलने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दो। हमारे माँ बाप हमको ऐसा संस्कार नहीं सिखाए हैं कि हम किसी को बोलें तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो। आज तक हम आपको बोले भी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप हमको बोले इसीलिए हम आपको बोले। आपसे शादी करने के लिए हम तो अपने माँ बाप को बहुत पहले ही छोड़कर आ चुके हैं, अपने भाई बहन को, वजूद को, शहर को, सबको छोड़कर आ चुके हैं। और अब आप चाहते हैं कि हम उन लोग से रिश्ता भी खत्म कर दें, ताकि मेरे आगे पीछे कोई न रहे, हम आप पे डिपेंड हो जाए ना, यही चाहते हैं ना आप? हाँ हाँ, यही चाहते हैं हम। शादी के बाद पति ही सब कुछ होता है, तुम्हारा माँ बाप तुमको ये नहीं सिखाया? पति जो बोले पत्नी को वही करना होता है, पति से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है शादी के बाद। इसीलिए जैसा हम बोल रहे वैसा करो। अपने माँ बाप से बात करना है 2-3 महीना में करो, मना नहीं किए, लेकिन रोज रोज जो ये बात कर रही हो ये सब नहीं चलेगा। हाँ हाँ, ये फालतुओं के नियम तुम जैसे कार्टूनों ने ही बनाए हैं, क्योंकि तुम्ही लोग के हाथ में जो पावर है। बोलता कैसे, शर्म नहीं लगता है? पति जो बोलेगा पत्नी को वही करना पड़ेगा। पत्नी तुम्हारी गुलाम नहीं है, पार्टनर है, लाइफ पार्टनर बोलते हैं उसको, नौकरानी नहीं बोलते हैं कि तुम जो बोलोगे वही करेंगे। पत्नी पति का वही बात मानेगी जो सही होगा, गलत बात हम नहीं मानेंगे। हम पागल नहीं हैं, आजकल की लड़की हैं, मॉडर्न जमाने की। तुम जो कहोगे हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, समझे? अरे बहस मत करो, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, हम मार देंगे। अरे तुम जैसे पति को आता ही क्या है, मारने ही तो आता है। सच सुन नहीं पाते हो, मिर्ची लग जाती है, तुरंत हाथ उठाने आते हो। ताकत का गर्मी जो दिखाना है बाहर नहीं दिखा पाते हो ना, इसीलिए पत्नी पे दिखाते हो। हाथ उठा के तो दिखाओ, हम भी कोई ऐसे वैसे घर की लड़की नहीं है, बता देंगे। अरे तुम नहीं सुधरेगी, ये ला। हेलो कौन? टकला, हम चोटा बोल रहे हैं। अरे छोटा, काफी दिन के बाद फोन किया यार तुम तो। इतना दिन बाद हमारा याद कैसे आ रहा है तुमको? अरे टकला क्या बताए, जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा। अरे काहे, क्या हो गया फिर? अरे शादी करके फंस गए हम। मेरा माँ बाप हमको कितना समझाया था कि अपना औकात से नीचे वाला से शादी करना बेटा, लेकिन हम नहीं माने। अपना औकात से ऊपर वाला पैसा वाला घर का लड़की से शादी कर लिए, वो हमारा जीना हराम कर दिए। अरे छोटा, तुम्हारा शादी हो गया? तुम हमको बुलाया नहीं, हमको तो पता भी नहीं है, और तुम तो कहता था हम शादी नहीं करेंगे जीवन में कभी भी। अरे काश वो बात सच हो जाता, नहीं किए होते तो आज हम इस मुसीबत में नहीं होते। अच्छा हुआ तुम कभी नहीं बुलाए, कम से कम तुम तो मेरा बर्बादी में नहीं आया। अच्छा बात क्या वो तो बताओ, क्या किया भाभी? अरे भाभी नहीं, उसका भाई किया साला। अरे साला, वो साला सब तो साला ही होता है, हमारा साला भी जोकरे है। जोकर लोग का बात पे हंसना चाहिए, सीरियस कौन होता है? अरे तुम मजाक मत करो टकला, यहाँ सीरियस बात है, हमारे ऊपर केस कर दिया मेरा साला। केस कर दिया? क्या चीज का केस किया? अरे वो सब फोन पे नहीं बता सकते, हमको तुमसे मिलना है, मिल के बताएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम घर पे आ जाओ, बात करते हैं। ठीक है, हम आते हैं आज शाम में। हाँ तो आप बताओ छोटा, तुम्हारा साला तुम्हारे ऊपर केस काहे किया है, और हम तुम्हारा कैसे मदद कर सकते हैं? अरे टकला, तुम तो टकला नेता है कद्दूपुर का, तुम हमारा साला को डराओ और केस वापस लेने के लिए बोलो ना उसको। अरे छोटा, हम कोई गुंडा नहीं है जो उसको डराएंगे, हम नेता है। तुम हमसे यही मदद चाहते हो? तुम हमको गुंडा समझ रहे हो? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे पास तो पावर है ना, तुम्हारे बात का वजन पड़ेगा, इसीलिए कह रहे हैं। तुम उसको बोलो कहीं वो डर के मारे केस वापस ले ले तो मेरा मुसीबत हट जाएगा ना। अरे हम ये सब काम नहीं करते हैं, तुम दोस्त है, तुम्हारा मदद जरूर करेंगे, लेकिन ये सब काम नहीं करते हम, समझे? पहले ये बताओ तुम्हारा साला केस क्यों किया तुम्हारे ऊपर? अगर वो गलत केस किया होगा तुम्हारे ऊपर तब हम उसको हड़काएंगे। अरे यार क्या बताए तुमको, बहुत परेशान कर दिया मेरा साला हमको, मेरा जिंदगी नर्क बना दिया है। कहा है कि मेरा ससुराल वाला बहुत पैसे वाला है, लेकिन हम लोग उतना पैसे वाला नहीं है, इसीलिए वो लोग बहुत परेशान करता है। अरे यार गोल गोल बात मत करो, सीधा सीधा बताओ केस काहे किया वो तुम पे? तुम कुछ किए हो क्या? अरे यार हम क्या कुछ करेंगे, तुम तो हमको बचपन से जानते हो, हमारा कैरेक्टर जानते हो, ऐसा नहीं है। अरे तो केस काहे हुआ है तुम्हारे ऊपर? कुछ तो किया ही होगा तुम, तब ना केस हुआ है, या झूठा मूठा केस किया तुम्हारे ऊपर? अरे हाँ हाँ, झूठा केस किया मेरे ऊपर।
हमारे ऊपर केस किया है डोमेस्टिक वायलेंस का, डाइवोर्स का और मेंटेनेंस का। अच्छा, इतना सारा केस किया है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये कौन सा केस हुआ डोमेस्टिक वायलेंस? ये समझ में नहीं आया, ये कौन सा केस है? अरे तुम नेता है, तुमको इतना नहीं पता है? पहली बात तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, समझे? इसको बोला जाता है घरेलू हिंसा। मेरे ऊपर मेरा साला आरोप लगाया है कि हम अपना पत्नी को परेशान करते हैं, उससे मारपीट करते हैं घर पे। अरे क्या कह रहे हो तुम अपना पत्नी से मारपीट करते हो? आज तक हम अपना पत्नी टकली के ऊपर हाथ नहीं उठाए, तुमको पता है? हमारी पत्नी गुजर गई, लेकिन उसके जीते जी हम एक बार भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाए, और तुम अपना पत्नी से अपना घर पे लड़ाई करते हो। तुम मेरा दोस्त है इसलिए हम तुमसे बात कर रहे हैं, नहीं तो अगर कोई अपना पत्नी से झगड़ा करता है ना, मारपीट करता है, तो हम उससे बात नहीं करते हैं। हमको ऐसा लोग पसंद नहीं है, समझे? अरे टकला, पहले मेरा पूरा बात सुनो। जब तुमको पता चलेगा कि हम क्यों मारे अपना पत्नी को, तब तुम भी मेरा साथ देगा। अरे हमको कारण नहीं सुना, हमारे लिए इतना ही काफी है कि तुम अपना पत्नी को मारे हो। अरे कारण काहे नहीं जरूरी है, मेरा पत्नी अगर मेरे ऊपर हाथ उठाएगा तो हम भी नहीं उठा सकते हैं। अरे क्या कह रहे हो, तुम्हारा पत्नी भी तुमको मारता था? अरे नहीं, ये तो हम एक एग्जांपल दिए तुमको, ताकि तुम मेरा बात सुनो पहले। अच्छा सुनाओ, क्या सुनाना है? अरे अपना घर वाला लोग से रोज बात करती है फोन पे, और बात भी वही फालतू करती है, क्या खाना में बनाई हो, किसको बच्चा हुआ है, किसको नहीं हुआ है, यही सब फालतू बात सब करती है। रोज कौन बात करता है अपना घर वाला लोग से? शादी होने के बाद ससुराल में ध्यान देना चाहिए। रोज मायका में फोन करके दिमाग खराब करती है। यही बात हम उसको समझा रहे थे तो बहस करने लग गई। कहती है कि तुम अपना माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो तो हम भी तोड़ देंगे। उल्टा जवान लड़ा रही थी हमसे। शादी के बाद पति सब कुछ होता है, उसका माँ बाप उसको नहीं सिखाया है, इसीलिए हम उसको सिखाए, फिर बहुत मारे हम उसको। अच्छा यही कारण है ना? और भी कोई कारण है तो बताओ। अरे नहीं नहीं, यही कारण है। और भी कोई छोटा मोटा बात था, लेकिन उस पर नहीं मारे है। यही मेन कारण था जिसपे हम मारे उसको। अच्छा, हम तुमसे 2-3 सवाल पूछ रहे हैं, उसका आंसर दे दोगे ना? उसके बाद बताएंगे गलती तुम्हारा है कि तुम्हारा पत्नी का। तुम्हारा पत्नी घर का काम धंधा छोड़ के घर पे बात करता था अपना? नहीं नहीं, काम तो बढ़िया से कर लेता था। तब तो 2-4 घंटा बात करती होगी रोज? नहीं नहीं, 15-20 मिनट मैक्सिमम या आधा घंटा करती थी रोज। अच्छा, जब वो घर पे फोन पे बात करती होगी तो तुम्हारा बुराई करती होगी या तुम्हारे घर वाले लोग का बुराई करती होगी? नहीं नहीं, ऐसा ज्यादा कुछ खास नहीं, हल्का फुल्का तो करती है, लेकिन ज्यादा भी नहीं। तुम्हारा पैसा ज्यादा लुटवाती होगी, फोन का बिल ज्यादा आ रहा होगा। नहीं नहीं, फोन तो आजकल अनलिमिटेड है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। बस वो रोज अपना माँ बाप लोग से बात करती थी, यही हमको पसंद नहीं आता था। हम उसको सीधा सीधा बोल दिए, या तो हमसे रिश्ता रखो या तो अपना माँ बाप लोग से, समझे? 1-1.5 महीना में फोन किया करो, रोज रोज करोगी तो हमको पसंद नहीं आता है। बस इसी बात पे बहस हुआ, जबान लड़ाने लग गई, दिए फिर 1 लाख। आप तुम ही बताओ, इसमें मेरा कोई गलती है? रोज कौन बात करता है? तुम अपना माँ बाप से रोज बात नहीं करते हो? अरे एक ही घर में रहेंगे तो करेंगे नहीं, क्या फालतू बात कर रहे हो तुम भी? अच्छा, तो तुम अपना माँ बाप लोग से रोज बात करते हो, रोज उन लोग से मिलते हो, एक साथ रहते हो, लेकिन अगर तुम्हारी पत्नी काम कंप्लीट करके 10 मिनट अपना घर पे बात कर रही है तो तुमको उससे तकलीफ हो रहा है, तो गलत तो तुम हुआ ना पैजामा? हैं? तुम हुआ, ऊपर से कहता है उसको मारा है तुम। चलो माफी मांगने। जो लड़की अपना घर परिवार छोड़ के तुम्हारे घर में आई है, तुम उससे मारपीट करता है, दे तोड़ देंगे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता है अपना पत्नी पे हाथ उठाने का। वो तुम्हारी पत्नी है, नौकरानी नहीं है, समझा? और नौकरानी भी होगा तो उस पे हाथ नहीं उठा सकता है तुम, समझे? ऊपर से आओ मदद मांगने, मेरा साला को धमकाओ हड़काओ ताकि केस वापस ले ले। तुम्हारा साला हम होते ना तो फांसी पर चढ़वा देते तुमको। हम बेकारे बोले तुम्हारा साला गलत है, तुम्हारा साला तो सही है, तुम ही गलत हो। अब अगर तुम इस उलझन से निकलना चाहते हो तो चलो अपना पत्नी के पास माफी मांगो हमारे सामने। अरे हम क्या माफी मांगेंगे, मेरा कोई गलती नहीं है। अरे गलती